पहले इस बच्चे की तो बलि तुम चढ़ा, गोदिया मैंने अब मौत का बीज है। महामंत्री भयभीषण अपने दरबारियों को आदेश दो कि इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें इसी रात दरबार से बाइज्जत इनके वतन के लिए रुखसत कर दिया जाएगा। द्वारपाल महाराज के आदेशानुसार राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को इनका इनाम देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को आदाब करते हो। चलिए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
भयभीत। जी महाराज। आज हम अपने रतनगढ़ रियासत की प्रजा के विषय में और राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। राजन क्या जानना चाहते हैं हुजूर? आदेश सुनिए महामंत्री भयभीत सिंह। और कर्मचारियों मंदिर में जाता हैया की नहीं रैयत करती मेरा कैसा गुलजार है। महामंत्री भयभीत जी राजन। हम जानना चाहते हमारे रतनगढ़ रियासत की प्रजा किस हाल में है और हमारे राज से दान मंदिर में जाता है या कि नहीं जा रहा है। सुनिए महाराज। तो साहजी दान मंदिर और भिजवाता हूँ मैं साहजी। दान मंदिर भिजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक दौड़ा करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसम नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपके राज रतनगढ़ में सभी मंदिरों को दान भिजवाया गया है महाराज। सुबह से शाम तक इस आपके राज रतनगढ़ में चारों तरफ भ्रमण करता हूँ, फिक्र रियायत महाराज करिए नहीं। बहुत खूब महामंत्री भयभीत सिंह। हम यही चाहते हमारे रतनगढ़ रियासत की प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। बहुत खूब महामंत्री भयभीत सिंह, स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीरवर सेनापति संत जी से हम आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं आपकी सेना के विषय में। सेनापति जी, सेनापति सेना का कैसा है हाल है? सेनापति सेनापति सेना का कैसा है हाल है? सेना को कोई तकलीफ है तो नहीं? दुश्मनों से सदा रहना होशियार तुम्हें, वीरवर कभी गफलत में आना नहीं। मेरे वीरवर सेनापति संत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सेना कहाँ पे तैनात है? आपकी सेना को कोई कष्ट या परेशानी तो नहीं है? अगर और कोई भी बात हो तो शिरा दरबार में आप बेहिचक कह सकते हैं। महाराज, आपकी सेना बॉर्डर पे तैनात है महाराज। किसी प्रकार की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राजा। हमारी सारी सेना चौकसी के साथ बॉर्डर पे तैनात है। दुश्मनों की क्या मजाल जो हमारे मुल्क की तरफ अपनी नजर उठा सके। महाराज,
सेना के समाचार सब ठीक है महाराज, परंतु एक बात मैं आपसे जरूरी कहना चाहता हूँ। मेरे बीरबल, आप कहना क्या चाहते हैं? भले राज दरबार सौ से कहिए। तो क्या कहूँ शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ। क्या कहूँ शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, सारे राजाओं ने किया अपमान है। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे बताते हुए शर्म महसूस हो रही, इसलिए महाराज कि आपके आदेशानुसार हर पूर्णिमा को दान मंदिर में पहुंच जाता था, परंतु महाराज इस बार मंदिर में दान नहीं पहुंचा। महाराज ये मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। महामंत्री भयभीषण झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ महाराज, इन्होंने भी अभी कहा कि बराबर मंदिर में दान जाता है, लेकिन आप कहते हैं मंदिर में दान नहीं जाता है। मैं सही कह रहा हूँ महाराज। सारे राजाओं सामने हमारा अपमान हो रहा है। हो रहा है महाराज, चारों तरफ आपका अपमान हो रहा है महाराज। आप ध्यान कीजिए मंत्री, तो क्या रे मंत्री रे मंदिर और गया दान है, क्यों रे मंत्री रे मंदिर, क्यों रे मंत्री रे मंदिर गया दान है, दान के पैसों का बोल क्या है किया, राज के सारे राजाओं के सामने राज का मैंने अपमान तुमने किया। महामंत्री भयभीषण, जब तुम्हें यह मालूम है कि हर माह के पूर्णमासी को राज से दान मंदिर पहुंच जाता है, उस दान से हमारे गरीब प्रजा और असहायों को सहारा मिलता है, तो इस बार मंदिर में दान क्यों नहीं गया? और वो दान का पैसा कहां चला गया? राजन, हमने खजांची को आदेश दिया था, अगर खजांची ने दान नहीं निकाला तो इसमें राजन हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती खजांची की है। महामंत्री भयभीषण, तुम्हारी गलती है। अगर खजांची ने दान नहीं दिया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारी खता है, ये तुम्हारी खता है कि बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? महामंत्री भयभीषण, दरबारी को भेजकर खजांची को भी यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। द्वारपाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त खजांची को राज दरबार में बुलाया। एक बात बताओ हमें, क्या बात है जब हुजूर? तुम्हें मालूम है कि हर माह की पूर्णमासी को राज खजाना से मंदिर में दान जाता है, तो इस बार मंदिर में दान क्यों नहीं गया? हुजूर, गुस्ताखी बात हो, दान हर साल की बात देता था, लेकिन राजन ध्यान से उतर गया हुजूर, इसलिए माफी चाहते हैं राजन। खजांची, ये तुम्हारी भूल नहीं है, तुमने खता किया है। इस दान से हमारा गरीब प्रजा और असहायों की मदद होती है, जो इस बार नहीं हो सकी है। ये तुम्हारी खता है, गलती तुम्हारी। और जो भी गुनाह करता है इस रतन रियासत में, उसे बख्शा नहीं जाता है। राजन, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी हुजूर,
इसलिए हम माफी चाहते हैं। खजानची दोबारा गलती करने की कोई हिसाब ही नहीं है। खजाने की चाबी कहाँ? राजन, खजाने की चाबी ये है हुजूर। मेरे हाथ में दो। और खजानची, आज से तुम्हें छुट्टी दी जाती, तुम्हें जरूरत नहीं है। जो शख्स इस राज के कार्यभार को अपने काम को सही सलामत नहीं करता, उस शख्स को इस रतन का रियासत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरबारियों, इसे धक्के मार कर राज से बाहर कर दो। महामती भैरवी सिंह, याद रहे, अब खजाने की चाबी हमारे पास है और हर पूर्णमासी ये दिन पहले राज खजाने से दान लेकर के मंदिर पहुंच जाना चाहिए। आप अधिष्ठान ग्रहण कीजिए। सेनापति जी, सीमा बॉर्डर पे आपकी सेना तैनात है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बंगले पे जाकर अपने पत्तों से मिलकर सीधा बॉर्डर पे चले जाना। महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। मैं यही कहना चाहता था महाराज, सुनिए। बड़ी खुशी की बात है महाराज, बेटा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात सेनापति जी। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए महाराज। सेनापति जी, आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी। आप यहाँ सीधे अपने बंगले पे जाइए और अपने बच्चे से मिल कर आप वहीं सीधा बॉर्डर पे चले जाना। अगर हमें आपकी दरकार हुई, रात दरबार से दरबारी भेजकर आपको सीमा सरहद से रात दरबार खुद बुला लेंगे। महामंत्री भैरवी सिंह, महारानी जी को रात दरबार बुलाया जाए ताकि उन्हें भी कुछ हमें बताना है। द्वारपाल, महाराज के आदेशानुसार राजमहल जाओ और राजमहल से महारानी जी को बुला कर ले आओ। खता दासी से हो गई है कोई जल्द बतलाई स्वामी जी, आज अचानक एकाएक किस लिए हमें याद किया स्वामी जी? महारानी जी, इस रात दरबार में हमने तुम्हें क्यों बुलाया हो ये जरूर बताऊंगा,
और बुलाने का मकसद क्या है वो भी तुम्हें बताऊंगा। बतलाइए स्वामी जी। तो सुनिए महारानी जी। महारानी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद हमारी महारानी जी स्वर्ग सुधार गई। उसके बाद हमने आपको इस राज दरबार में अपनी अर्धांगिनी बना करके लाए हैं और हम चाहते हैं जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसे अपना बेटा समझता और वही प्यार उसको देना जो एक माँ अपने बेटों को देती है। स्वामी जी, मैं वादा करती हूँ कि जब तक इस संसार में जीवित रहूंगी अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। इतना प्यार दूंगी, इतनी खुशियाँ दूंगी कि शायद कोई सगी माँ भी अपने बच्चों को ना दिया हो। महारानी जी, आज आपकी बातें सुनकर दिल बहुत प्रसन्न हो गया है। महारानी जी, अब खजाने की चाबी हमारे पास है। अगर बेटे दीपक की परवरिश के लिए तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े, कितना भी पैसा तुम्हें चाहिए, वो आप मुझसे बता देना, वो पैसा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। बस महारानी जी, आप बेटे को लेकर राजमहल में जाइए और आराम कीजिए। सदा खुशहाल हो। महामंत्री भयवीर सिंह जी राजी, अभी श्रृंखला चलिए और दान लेकर के आप मंदिर में भेज दीजिए। जी राजी, आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। दरबारियों से कहो कि रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। द्वारपाल, महाराज के आदेशानुसार आज का रात दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया गया। बिहारी लाल